गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए, आज क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए, सबसे पहले बात आती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर, देखिए, सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना होगा प्रोग्राम। कि किसी, देखिए, पहले बात आती है प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम क्या होता है वो चीज समझे कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा या यूजर द्वारा किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो भी कोडिंग की जाती है, जो भी कोडिंग की जाती है, उस कोडिंग को ही क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। यानी किसी विशिष्ट भाषा में किसी कार्य को करने के लिए लिखे गए जो कमांड्स होती है, उन्हीं कमांड्स को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। और मल्टीपल प्रोग्राम्स मिलकर क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स का एक ग्रुप होता है। देखिए, बात आती है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो देखो, सॉफ्टवेयर के प्रकार में क्या है वो चीज समझे हैं। देखो, बेसिकली तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक प्रकार और होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट मान लिया जाता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, एक और होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही काउंट हो जाता है। तो देखिए, पहले बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपने ऐप के नाम सुना होगा, ऐप, तो ऐप का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। अब एक ऐप में एक उससे रिलेटेड कार्य होते हैं। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य को, कोई स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपका टैली। तो टैली क्या है? टैली में क्या है? आपको अकाउंटिंग कार्य जो भी करना है वो किस में करोगे? आप टैली में। ऐसा नहीं कि आप एमएस वर्ड में काम करने लग जाए, नहीं कर सकते। इसी तरीके से मान लीजिए आपने लिखा एक्सेल, तो एक्सेल में आपको कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य करना हो तो एक्सेल में कर सकते हैं। आपको लेटर वगैरह टाइप करने हो तो आप किस में करोगे? वर्ड में। मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो तो किस में काम करोगे आप? पावर पॉइंट में। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए आपको वेब पेज देखने हो तो आप किस में काम करो, किसको ओपन करोगे? वेब ब्राउज़र को। तो इस तरीके से ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, जो कि जिनका कार्य क्या है? अलग अलग है। तो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर व कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करवाते हैं या कॉम्बिनेशन करवाते हैं, मध्यस्थता का कार्य करते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहला बात आती है किसकी? ओएस की। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जितनी भी आपकी विंडोज हैं, विंडोज एक्सपी, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सभी क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कार्य नहीं करता है, लेकिन बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कार्य कर सकता है।
इसी के साथ देखो आपके जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका एंटीवायरस हुए, आपके ट्रांसलेटर्स हुए, ट्रांसलेटर्स जिसके अंदर आपका कंपाइलर, ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर में कौन कौन आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, तो बेसिकली ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, यानी कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीन होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर्स। तो कंपाइलर क्या करता है, अपना जो सोर्स कोड होता है यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज जिसको अपन बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं उसमें कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर क्या करता है, अपने पूरे सोर्स कोड को, अपनी कोडिंग को एक साथ क्या करता है, कंपाइल करता है, और जहां जहां एरर्स होती है उनको अलग से एक विंडो के अंदर डिफाइन कर देता है, जो जो एरर्स है लाइन के सही कौन सी लाइन में क्या एरर है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो इंटरप्रेटर क्या करता है, जो अपना सोर्स कोड है या जिसको अपन कोडिंग की है उसको क्या करता है, लाइन टू लाइन क्या करता है, कंपाइल करता है, लाइन टू लाइन, और जहां पे भी एरर आती है वहीं पे क्या करता है, कंपाइलर रुक जाता है और उससे रिलेटेड एरर एक नीचे विंडो या दूसरी विंडो में डिफाइन कर देता है, उसको दूर करेंगे फिर आगे जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य डिफरेंस ये है कि कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को एक साथ क्या करता है, कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन क्या करता है, सोर्स कोड को कंपाइल करता है। बात आती है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है अपनी विंडोज में जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं जो कि किस में काउंट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। तो ये बेसिक जानकारी थी सॉफ्टवेयर की। फिर बात आती है किसकी, हार्डवेयर। हार्डवेयर देखिए हार्डवेयर, सबसे पहले बात आती है कि हार्डवेयर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। नहीं, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर का अर्थ है कंप्यूटर के वे फिजिकली कंपोनेंट्स या भौतिक भाग जिनको अपन देख हुए छू सकते हैं, फिजिकल में होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर में आते कौन कौन से हैं, देखिए हार्डवेयर में क्या क्या है, कौन कौन आ सकते हैं, तो देखिए जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इसके अलावा आपके प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि ये सभी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर के कैटेगरी में आते हैं। इनपुट डिवाइसेज हो, आउटपुट डिवाइसेज हो, स्टोरेज डिवाइसेज हो या प्रोसेसिंग डिवाइसेज हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड एक होता है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइसेज, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेज क्या होते हैं वो चीज समझें। आपने देखा होगा सीपीयू जिसको अपन कैबिनेट बोलते हैं, ये जो कैबिनेट है इस कैबिनेट के बाहर, इस कैबिनेट के बाहर जितने भी उपकरण लगे हुए होते हैं, यानी जो भी बाहरी उपकरण होते हैं, चाहे वो इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, उन उपकरणों को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हार्डवेयर से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर तंत्र पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए क्या होता है, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है,
मेमोरी में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।